हाइड्रेशन अपनी इंक्रीज़ करें, आप पानी का ज़्यादा इंटेक करें। अच्छा, पानी भी ये कि उसमें फ़ाइबर भी अपनी डाइट में ऐड कर लें, सो दैट आप फुल भी रहें और उससे आपको ओमेगा 3 भी मिलता रहे, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, जिसमें चिया सीड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप वो ले लें। इसी तरह स्किन के बहुत सारे लोगों को होते हैं कंसर्न्स, या जिस तरह ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं कि स्किन बहुत ब्यूटीफुल हो जाए और आप मतलब ग्लो करे तो उसमें फेयर हो, बिल्कुल फेयर हो जाए। अच्छा, फेयर का ये कि क्योंकि एक नेचुरल आपकी बॉडी का जो आपकी स्किन का पिगमेंट है अल्लाह ताला ने बनाया है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली आप इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है ना खवातीन पसंद करती है कि बहुत ज्यादा फेयर हो जाए। बिल्कुल, लड़कों को भी बहुत पसंद है जो लड़कियां फेयर हो ऐसे ही। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी जब आप अंदर से ग्लो करेंगे, ऑब्वियसली जब आप में न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे तो आपकी स्किन पे भी वो इम्पैक्ट आएगा। उसमें ये होता है कि 2-3 तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं अब आपको बताती हूँ, वो अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में तो आप विजिबल डिफरेंस फील करेंगे अपनी डाइट में। सबसे पहले तो है ABC जूस, जिसे हम जो है मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकते हैं अपना। अक्सर लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हुआ होता है, उनको वो खाते हैं तो उनकी बॉडी को लग जाता है और उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई होती है, वो उनकी स्किन बहुत फ्लेकी हुई होती है। एट टाइम्स डलनेस जो है वो आपको सबसे पहले आपको यहाँ फील होगी कि आपके फेस में ड्राइनेस है और डिस्कलरेशन हो जाती है, कलर पिगमेंट ही चेंज हो जाता है। इसी तरह अंडर आइज पे होती है। तो उसमें आप ABC जूस है, उसमें एप्पल होता है, A स्टैंड्स फॉर एप्पल, B स्टैंड्स फॉर बीटरूट यानी कि चुकंदर जिसको कहते हैं, और C स्टैंड्स फॉर कैरेट यानी गाजर। तो इसको अच्छा, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई इन शुगर नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 वेजिटेबल्स हैं, कैरेट और बीटरूट, और 1 एप्पल है। अब लाजमी नहीं आप इसका 220 ml का ग्लास ही डेली लें, आप इसको 100 ml या 70 ml यानी कि इतना छोटा ग्लास भी लें तो आपकी बॉडी पे उतना ही इम्पैक्ट होगा इसका। इनफैक्ट लो इन कैलोरीज होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं लेकिन वो सरप्लस अमाउंट में भी नहीं है कैलोरीज। तो आप 1 बीटरूट ले लें, 2-3 कैरेट्स ले लें और 1 एप्पल ले लें, तो वो एम्पल होगा, उसका जूस आप बना के ले लें। तो ये हमारी गट क्लेंजिंग करता है। अगर जूस की वजह से खा लिया जाए तो अच्छा, खा भी लें तो दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन एक होता है ना कि जूस की फॉर्म में कन्वीनियंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई शुगरी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रूट है एप्पल, और बीटरूट में इतनी नहीं होती शुगर, कैरेट में भी इतनी शुगर नहीं होती क्योंकि ये वेजिटेबल्स हैं, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये आपको एनर्जेटिक भी फील करवाते हैं। तो वो ये कि सुबह आपने सबसे पहला जो चीज़ लेनी है दैट कैन बी ABC जूस। अगेन, अगर कोई डायबिटिक है तो वो अपनी क्वांटिटी कम कर ले इन चीज़ों की और वो खा सकता है, आप खा लें सुबह उठ के, तो वो फाइबर का कंटेंट भी आपको ज़्यादा दे देगा। सेकेंडली ये होता है कि सेकेंड जो रेमेडी जिसे कहेंगे हम, या एक बहुत अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ग्लो आपके फेस पे आ जाए और आप अंदर आप चाहते हैं आपका गट भी हेल्दी हो, तो उसमें ये है कि आप सिनेमन स्टिक लें, उसको आप 1 कप में डाल लें और उसके ऊपर से आप पानी डाल लें। अच्छा, उसको पकाना नहीं है बिकॉज उसकी कॉम्पोजिशन ख़राब करेगा वो, आपने उसके ऊपर से पानी ऐड करना है। जब आप ऊपर से पानी ऐड करेंगे एंड लेट इट सेट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अगर आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है और आपको जाना होता है, इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स। आप उसको सोक करें, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, एंड देन उसके ऊपर आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें, और हनी आपने टीस्पून्स के अकॉर्डिंग लेनी, आपने थोड़ा सा ड्रिजल करना है हनी, और आप उसको पी लें। जब वो ल्यूकवार्म सा हो जाए आप उसको पी लें, या आप गर्मियों में भी कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं, इससे आपको विजिबल डिफरेंस फील होगा। हम देखते हैं बर्निंग इश्यूज भी बहुत होते हैं, फिर गैस्ट्रो इश्यूज भी बहुत होते हैं, तो नॉर्मली ऐसी कौन सी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें इसका सामना रहता है? अच्छा, सबसे मेजर जो गलती ये है ना कि हम लोग, जिस तरह रोज़े मैंडेटरी है ना, इससे हम समझ लेते हैं कि हम पे फ़र्ज़ है कि हमने फ्राइड फूड भी खाना है और हाई शुगरी फूड भी खाना है, तो हमने फ्राइड फूड बिल्कुल इरेडिकेट कर दें अपनी डाइट से। आप उसके ऑल्टरनेटिव्स लें, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एजेंट जो है बर्निंग का वो फ्राइड फूड है। सेकेंडली, कुछ लोगों को किसी चीज़ की इंटॉलरेंस है, फॉर एग्जांपल किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको दूध नहीं सूट करता, तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपको किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप फूड ग्रुप्स लिख लें कि मैंने आज ये पर्टिकुलर चीज़ खाई थी जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम, डाइट प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने टिक मार्क करें, या एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें, वो आपको एक फूड चार्ट देंगे जिसमें आपने अब एनालाइज करना होता है कि आपको एलर्जीज तो नहीं है। एट टाइम्स ये होता है कि हम बहुत फील कर रहे होते हैं कि एसिडिटी हो गई है, बहुत ब्लोट हो गए हैं, या फिर हमें बहुत रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स, तो वो इस वजह से होता है कि हम एट टाइम्स इंटॉलरेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उसके फॉर्म्स चेंज करके आपको दे देंगे और उस तरह आप कंज्यूम करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे, गैस वगैरह और ब्लोटिंग के इश्यूज नहीं होंगे। और सेकेंडली मिंट, जिस तरह, अच्छा 3 तरह की चीज़ें हैं जो आप और ऐड कर सकते हैं। एक तो कैमोमाइल टी होती है, वो कैमोमाइल, उर्दू में भी उसे कैमोमाइल ही कहते हैं, तो इसीलिए जो है ना मैं उसका नाम मैं नहीं चेंज कर पाई, तो वो आप लें अपनी डाइट में, आप उसको
बॉईल कर लें, या फिर आपको टी बैग्स की फॉर्म में भी मिल जाती है, इजीली रेडिली अवेलेबल है। अगर आप खुद लेना चाह रहे हैं तो आप कहीं से भी जो है शॉप से जाके, किसी हर्बल शॉप से जाके आप ले सकते हैं। इसी तरह ही उसके अंदर होते हैं मिंट लीव्स, जिसे पेपरमिंट टी भी कहते हैं। आप पेपरमिंट टी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और गैस के साथ और जितने एसिडिटी वगैरह है। एंड थर्ड थिंग इज़ जिंजर एल। जिंजर एल में भी आप अदरक के छोटे छोटे पीसेज आप डाइस कर लें और उसको आप पानी में पकाएं, इतना पकाएं कि वो अब सारे उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लें। तो वो ये होता है कि आप जितना वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा, और आपको सारे जिस तरह गर्ड के सिम्टम्स हैं, आपको रिफ्लक्स हो रहा है, तो वो नहीं होगा आपको। जिंजर एल बहुत बेनिफिशियल है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और ये वेट लॉस में भी एड करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो डाइजेस्ट प्रॉपर कर रहा है फूड। अब आपकी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी को लग रहे हैं और वो फैट बिल्डअप नहीं होता, मेटाबोलाइज हो जाता है जल्दी से। बिल्कुल। और ख़वातीन के अगर मसाइल की बात की जाए तो ख़वातीन में हम देखते हैं उन्हें एक तो एनीमिया बहुत ज़्यादा है, ब्लड की कमी, और इसके अलावा हड्डियों के बहुत से मसाइल हैं। फिर इसके अलावा स्किन के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हमें क्या करना, ख़वातीन को ख़ास तौर पर अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करें तो ख़वातीन किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, किस तरह की उन्हें अपना डाइट प्लान लेना चाहिए? अच्छा, एनीमिया जिस तरह आपने डिस्कस किया, वो आयरन डेफिशिएंसी, वो बहुत एक कॉमन चीज़ है, सिर्फ लैक्टेटिंग मॉम्स में या प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं, ये यंग गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लड़कियों को पता नहीं होता कि क्या इनको एनीमिया है भी या नहीं, तो उनको पहले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यंग गर्ल्स क्या होता है, एट टाइम्स उन्हें लग रहा होता है कि वो लेज़ी हैं, या मे बी दे लाइक टू स्लीप मोर ऑफन, और उनसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा होता स्टडीज़ में, जिसकी वजह से एट टाइम्स वो खुद ही एक सेल्फ डाउट में होती है कि मे बी हमारा कंसंट्रेशन ही, हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे, या हम कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहे, हम हैं ही लेजी। वेयरएज ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, स्पेशली गर्ल्स में, तो जिनमें बहुत कॉमन है एनीमिया, जिसकी वजह से